क्रिप्टो के ग्रेट डायनेमिक लीडर। दोस्तों क्या बात करूं सर की। सर के लिए जितना भी बोलूं वो मेरे ख्याल से कम है, लेकिन आज अगर आपने जो दिल थाम के बैठ लिया और नोट में अगर बहुत अच्छा लिखा, तो आप सबका आज का जो भी डाउट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, निकल जाएगा, और बहुत बड़ी आप इनकम भी कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों फिर से मैं आप सभी को दो कर जोड़कर विनती करूंगा कि बहुत ध्यान से सर को सुनना है। आपको जो भी अच्छा लगे वो नोट करना है। तो दोस्तों थैंक यू। अभी सर हमारे बीच में आ गए हैं, तो सर को बुलाने के लिए मैं अकेला काफी नहीं हूं। इसलिए दोस्तों आप सभी जोरदार हल्ला बोल के सर को इनवाइट करेंगे। तो गौरव साकिया सर को मैं विनती करूंगा, तो प्लीज वेलकम, प्लीज कम ऑन द स्टेज। आइए गुरुजी, आइए। वेलकम वेलकम वेलकम, कम ऑन द स्टेज। वेलकम, सुस्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम। वेलकम सुस्वागतम। सर। वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम गुरुजी, मोस्ट सुस्वागतम, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। सुस्वागतम, थैंक यू। स्वागतम, स्वागतम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आभार आप सभी ग्रेट लीडर्स का, आप सभी ग्रेट गुरुजन का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, और साथ ही साथ धन्यवाद अदा करता हूं आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स का इस शानदार ग्रांड वेलकम के लिए, स्वागत के लिए। मंच पर उपस्थित सभी ग्रेट लीडर्स को गौरव शाक्या की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। तो साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी नाम से परिचित हैं, नाम गौरव शाक्या है और ग्रेटर नोएडा दिल्ली की धरती से बिलोंग करता हूं, और आज के इस 5 स्टार ग्रुप गुजरात मंच पर उपस्थित मैं 31 पार्टिसिपेट को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। रियली में साथियों आप सभी एक ऊर्जा की मिसाल हैं, सफलता की पहचान है, और अकेले आंधी में एक तूफान है, जो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, अपनी मंजिल पाने के लिए तैयार हैं, जो अपना रास्ता अपने हाथ में लिए तैयार हैं। ऐसे भविष्य के करोड़पतियों को मैं नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, साथ ही साथ दिल की अनंत गहराइयों से धन्यवाद अदा करता हूँ। बहुत ही शानदार मंच सजाया हुआ है और बहुत ही शानदार इस मंच पर मुझे लीडर्स देखने को मिल रहे हैं, जिनके अंदर उत्साह, एनर्जी एक अलग ही लेवल का है। वो लेवल जो बहुत कम लोगों के अंदर देखने को मिलता है, जो अपनी सफलता के प्रति उत्साहित नहीं है, जो अपने ड्रीम के प्रति उत्साहित नहीं है, जो अपनी आर्थिक आजादी के प्रति उत्साहित नहीं है। साथियों उसे अपने जीवन में कुछ भी मिल जाए, उसे उस चीज का कोई मलाल नहीं है, उसे उस चीज का कोई उत्साह नहीं है। और जिसको हर छोटी छोटी चीज का उत्साह अपने अंदर नजर आता है, रियल मायने में एक बड़ा मुकाम वही लीडर हासिल करता है। तो ऐसे लीडर्स के बीच आकर, ऐसे लीडर्स से रूबरू होकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और अपने आप को मैं प्राउड फील करता हूँ, सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला, आपसे रूबरू होने का अवसर मिला। ये अवसर मिला है मुझे इस 5 स्टार ग्रुप गुजरात के फाउंडर लीडर्स के द्वारा, जो बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, शानदार स्वभाव है, बहुत ही जबरदस्त व्यक्तित्व है, और बहुत ही शानदार सर का व्यवहार है हमारे प्रति, आपके प्रति। और क्या शानदार लहजे से सर की बात रहती है। मैं सर का कायल हूँ, और मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, रिगार्ड करता हूँ, और मैं यही कहूँगा कि मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, क्योंकि साथियों मैं एक स्टूडेंट हूँ, और स्टूडेंट की भांति आज भी लगातार सीख रहा हूँ और आपके बीच सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं इस 5 स्टार ग्रुप मंच के फाउंडर लीडर हमारे रावत सर को मैं नमन करता हूँ, और जितने हमारे फाउंडर लीडर्स हैं जिन्हें मैं नाम से नहीं जानता या जिनको मैं नहीं पहचानता, उन सभी लीडर्स को मैं नमन करता हूं, जो इस मंच के माध्यम से हर एक व्यक्ति तक इस
बिजनेस की जानकारी, इस बिजनेस की महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, उन लीडर्स को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, उन्हें सफलता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे ग्रेट लीडर्स को मैं नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका त्याग जो सर्वोपरि है, और ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। और आज हमारे बीच हमारे प्रिय, जो हमारे दिल के करीब हैं और हमारे पिता तुल्य हैं, मैं उन्हें रिगार्ड करता हूँ, हमारे गुरु हैं, बहुत कुछ सीखता हूँ मैं, हमारे सूर्यवंशी सर, लक्ष्मण सूर्यवंशी सर। जैसा नाम है सर का, वैसा ही काम है, और रियल मायने में जब भी सर को सुनता हूँ तो दिल करता है सुनते ही जाऊँ, सुनते ही जाऊँ, क्योंकि सर की बातों के अंदर अच्छाई है, सच्चाई है, नैतिकता है। छल कपट द्वेष जैसा चीज देखने को नहीं मिलता, और ये बहुत कम लोगों के अंदर है साथियों। अच्छे और सच्चे लोग बहुत कम हैं इस दुनिया में, और अगर हमें मिले हुए हैं तो हम लकी हैं, हम सौभाग्यशाली हैं। मुझे लगता है कि उस परम पिता परमेश्वर की कृपा हम 33 पार्टिसिपेट पे है, जो जो इस जीवन में बढ़ने वाली जानकारी को इतने शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक, बहुत ही आसानी से हम ले पा रहे हैं और सीख कर अमल कर रहे हैं। तो आज के सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे साथियों, और रियल मायने में आज का सेशन आपकी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक सेशन होने वाला है, सबसे जानदार सेशन होने वाला है। आपके बीच एक से एक ज़बरदस्त तथ्य रखूँगा, एक से ज़बरदस्त अपडेट्स रखूँगा, नोटिफ़िकेशंस के बारे में जानकारी दूँगा, और आपको बताऊँगा कि आप जिस सिस्टम के साथ हैं, वो कोई छोटा-मोटा सिस्टम नहीं है। इस दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा और नायाब सिस्टम है, जिसमें आप लोग जुड़े हुए हैं। जुड़ना और जुड़े रहना दोनों में बहुत अंतर है। बहुत लोग जुड़े थे, तो पता नहीं कहाँ रह गए, लेकिन जो जुड़ते गए, वो आज भी जुड़े हुए हैं और निरंतर इसके साथ चल रहे हैं। तो निरंतर जो बना हुआ है, निरंतर साथ में जो चल रहा है, वो आगे का सफ़र तय करेगा और इस सफलता के रास्ते को एन्जॉय करेगा, क्योंकि हौसलों की आँधियाँ इतनी तेज़ होनी चाहिए, किस्मत का सिक्का पूरी तरीके से पलट जाए। आपके हौसलों में पावर होनी चाहिए, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कि यस, कुछ भी हो जाए मुझे पाना है, यस, कुछ भी हो जाए मुझे हासिल करना है। परिस्थितियाँ कितनी ही विपरीत क्यों ना हो जाएँ, मुझे मेरी कामयाबी से पाने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि ज़िंदगी हमें वो नहीं देती, जो हमें चाहिए होता है। समझने वाली बात है साथियों, ज़िंदगी हमें वो नहीं देती जो हमें चाहिए होता है, ज़िंदगी हमें वो देती है जिसके हम काबिल होते हैं, जिसकी हमारे अंदर काबिलियत होती है, जिसकी हमारे प्रति एक कुव्वत होती है, जिसकी हमें नॉलेज होती है। आज हम जिस जगह हैं, जिस लेवल पर हैं, जिस इनकम को ले रहे हैं, जिस टीम को लीड कर रहे हैं, सिर्फ़ अपनी उस काबिलियत की वजह से। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप सोचते हैं कि एक लीडर जो महीने का 1 लाख कमा रहा है और मैं महीने का 50,000 कमा रहा हूँ, तो अंतर क्या है? अंतर सिर्फ़ इतना है, उसकी काबिलियत 1 लाख की है, आपकी काबिलियत 50,000 की है। तो आप इनकम के पीछे मत भागिए, अपनी काबिलियत को बढ़ा लीजिए, वो इनकम बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास पहुँच जाएगी। लक हो सकता है एक बार आपको मिल जाए, बार-बार लक आपको नहीं मिल सकता। तो अगर आपको अपनी सफलता बरकरार रखनी है, अपने रिज़ल्ट्स बरकरार रखने हैं, तो आप अपनी मेहनत पर भरोसा कीजिए, अपने कार्य पर भरोसा कीजिए साथियों। क्योंकि सफलता हमारी छोटी-छोटी कोशिशों का एक जोड़ है। जो हम डेली छोटी-छोटी कोशिश करते हैं, जो हम डेली छोटा-छोटा प्रयास करते हैं, वो छोटा-छोटा प्रयास ही हमारी उस सफलता का एक जोड़ है। हर दिन हम अपने आप को बेहतर बनाने की उस प्रक्रिया में रखें, हर दिन अपने आप को नई चीज़ सिखाने के लिए प्रेरित करें, हर दिन अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करें। हम जो चाहते हैं, जो हमारा सपना है, आप सोच के देखिए वो सपना जितना बड़ा है, उसके लिए उतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हर चीज़ की एक कीमत होती है, हर चीज़ की एक वैल्यू होती है। आप अगर बिसलेरी का पानी लेंगे, तो ₹20 आपको पे करना पड़ेगा। उसकी वो ₹20 की वैल्यू है, ₹20 की कीमत है, वो आपको पे करनी पड़ेगी। वही पानी अगर आप 5 स्टार होटल में पिएँगे, तो आपको उसकी कीमत 50 से ₹100 पे करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उस जगह की वैल्यू है, जिस जगह आप पानी ले रहे हैं। और वही पानी आप नॉर्मली किसी ठेले पे लेंगे, तो 5-10 रुपए का भी आपको मिल जाएगा। वैल्यू उस जगह की है, तो आप भी अपनी वैल्यू को क्रिएट कीजिए, आप अपनी काबिलियत को क्रिएट कीजिए। आपके अंदर जो वैल्यू है, उसको आप निखारिए। जितना ज़्यादा वैल्यू आप निखारते जाएँगे, उतना ही बड़ा रिज़ल्ट आपके पास आता जाएगा साथियों।
रियल मायने में आप अगर कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए कि आप उसे कर सकते हैं। अगर आपने सोचा है कि मुझे 1 लाख रुपए महीने कमाना है, अगर आपने सोचा है कि मेरी यहाँ एक शानदार टीम होगी, अगर आपने सोचा है कि मैं इस सिस्टम से कामयाब हो सकता हूँ, तो यकीन मानिए कि आप इसे पा भी सकते हैं। क्योंकि सोचने भर ही हमारा 50% काम हो जाता है, 50% काम तो हमारा एज़ ए प्रैक्टिस है, प्रोसेस है, जो उस प्रोसेस को हमें पास आउट करना होता है, उस प्रोसेस से गुज़रना होता है, राइट? हर चीज़ का एक प्रोसेस है। मुझे नहीं मालूम साथियों आप अपनी सफलता के लिए कितना प्रयास करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप अपने ड्रीम के लिए कितने सजग हैं। मुझे नहीं मालूम आप अपनी फैमिली से कितना प्यार करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप आर्थिक आज़ादी चाहते हैं या नहीं चाहते, लेकिन मैं ये सब चाहता हूँ और इसके लिए मैं निरंतर मेहनत कर रहा हूँ। मैं दिन-रात मेहनत कर रहा हूँ। मैं सुबह देखता हूँ, ना शाम देखता हूँ, ना दोपहर देखता हूँ, ना रात देखता हूँ। एवरी डे मैं सिर्फ़ मेहनत करता हूँ, सिर्फ़ काम करता हूँ। आप अगर मेरी मेहनत, मेरे काम को देखेंगे, अगर हमारे काम, हमारी मेहनत का रिज़ल्ट हमारे प्लानिंग्स पर होता है। हमें अगले दिन क्या करना है, वो हमें आज डिसाइड करना होता है। मेरे पास मेरे अगले दिन का पूरा कार्यशैली नोट रहती है। अगले दिन की मेरी प्लानिंग्स मेरे पास नोट रहती है कि मुझे अगले दिन सुबह उठते ही सर्वप्रथम मुझे क्या काम करना है और इवनिंग तक मेरा पूरा एक रोड मैप मेरे पास नोट होता है। क्या आपके पास ऐसा है? अगर है तो आपका काम भी उसी लेवल से आगे बढ़ रहा होगा। आपका रिज़ल्ट भी उसी लेवल से आपके साथ आ रहा होगा। साथियों, आज का ही दिन मेरा तो डेली का दिन इतना बिज़ी शेड्यूल रहता है कि समय निकालना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मैं इस बिज़नेस के लिए हूँ और ये बिज़नेस मेरे लिए है, मैं बना इस बिज़नेस के लिए हूँ, ये बिज़नेस बनाया मेरे लिए है। मैं इस बात को फ़ॉलो करता हूँ और इसी बात पे सिर्फ़ मैं काम करता हूँ। मैं जीता हूँ इस बिज़नेस के लिए, मैं जीता हूँ अपनी टीम के लिए, मैं जीता हूँ इस सिस्टम के लिए और निरंतर मेहनत कर रहा हूँ। आज का मेरा शेड्यूल साथियों मॉर्निंग से इवनिंग तक मैंने 10 मीटिंग्स आज अपना पर्सनल लिया है। जो मीटिंग्स मेरा 30 मिनट का रहा, कोई 40 मिनट का रहा, कोई 1 मिनट का रहा है, यानी कि दिन के अंदर 10 मीटिंग्स को मैंने आज क्लोज़ किया है। सिर्फ़ मुझे 2 घंटे का रिलैक्स मोड मिला था। उस 2 घंटे के बीच में मैंने फिर कॉलिंग्स के माध्यम से अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट किया। फिर अभी रिसेंटली आपके बीच 8 से 9 मैं रोबोटिक एजुकेशन मंच पर अपने प्लान को प्रेज़ेंट को करके आया हूँ और अब 9 से 10 आपके बीच हूँ और 10 से 11 अभी हमारे लक्ष्मण सूर्यवंशी जी के साथ हमारा मीटिंग्स है। यानी कि आज का मेरा 13 मीटिंग्स का पूरा प्लानिंग, पूरा रोड मैप मेरे पास है और जिसे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और अभी भी आप देख रहे होंगे मेरे आवाज़ में ना लचीलापन है, ना कोई हताशा है, ना कोई निराशा है। ये एक्साइटमेंट यूँ ही बना रहता है, यूँ ही बरकरार रहता है। क्यों? मेरे के अंदर पागलपन है, जुनून है, उत्साह है कुछ कर गुज़रने का, कुछ पाने का और उसे पाने की हद क्रॉस करने का। जिस दिन आपके अंदर हद पार करने की हिम्मत अपने अंदर आ जाएगी, हद पार करने की आपके अंदर कोशिश आ जाएगी, अपनी सफलता को पाने के लिए, उस दिन आपकी सफलता भी आपके पास होगी, आपके रिज़ल्ट भी आपके पास होंगे, आपकी सारी खुशी आपके पास होंगी। आप कितना शिद्दत से चाहते हैं अपनी कामयाबी को, ये आपको पता होना चाहिए और उसे पाने के लिए कितनी शिद्दत से मेहनत करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। कौन आपके साथ आता है डज़न्ट मैटर, कौन आपके साथ जुड़ता है डज़न्ट मैटर, कौन आपकी सुनता है डज़न्ट मैटर, क्या आप करते हैं डज़न्ट मैटर, कितना आपको आता है डज़न्ट मैटर, क्या आप कर सकते हैं डज़न्ट मैटर, क्या आप मेहनत कर रहे हैं, दिस इज़ द बेस्ट मैटर। सिर्फ़ यही मैटर करता है, सिर्फ़ यही मैटर करता है, क्या आप करते हैं अपने काम को, निरंतर आप मेहनत करते हैं। जो आप कर सकते हैं उसे आप करने में अपने आप को बेस्ट दीजिए, बाकी काम ऑटोमैटिकली हो जाएगा। क्योंकि ये बिज़नेस में पढ़ा-लिखा होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन पढ़ते-लिखते रहना बेहद ज़रूरी है। और इस बिज़नेस में मैं आपको 100 में से 90% लोग वो गिनाऊँगा जो कामयाब हैं, जो अनपढ़ हैं या जो पढ़े-लिखे नहीं हैं। 90% लोग इस बिज़नेस में। क्यों? क्योंकि पढ़े-लिखे लोग दिमाग लगाते हैं। वो अपने तरीके से इस बिज़नेस को करना चाहते हैं। वो अपने तरीके से इस बिज़नेस को चलाना चाहते हैं। अगर वो इतना ही बेस्ट तरीका रखते, तो वो अपना सिस्टम क्यों ना बनाकर काम कर रहे होते, इस सिस्टम में ही नहीं होते। तो इस सिस्टम में वो कामयाब होता है, जो अपने आप को ज़ीरो समझता है और सिस्टम के हिसाब से लगातार सीखता रहता है और सीखते-सीखते काम को करता है। मारुति की गाड़ी लीजिए और आप ऑडी कार लीजिए, आप दोनों कार को एक जैसे नहीं चला सकते। मारुति को मारुति के हिसाब से चलाना होगा, ऑडी को ऑडी के हिसाब से चलाना होगा। ठीक उसी प्रकार आपके इस बिज़नेस में भी होता है साथियों।
आप बिजनेस के हिसाब से आपको चलना होगा, अपने हिसाब से बिजनेस को नहीं चला सकते। और अगर आप अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे, तो कुछ पल आप उसे चलाकर खुद ही साइड हो जाएँगे, खुद ही उसे बायकॉट कर देंगे। ये सच है, ट्रुथ है, इसे नकारा नहीं जा सकता, इसे आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो बातें बहुत सारी आज होंगी, बहुत सारी चर्चाएँ आपके साथ होंगी और हम क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन कुछ ज़िंदगी के मायने भी सीखना बेहद ज़रूरी है कि जिस सफलता को आप पाना चाहते हैं, वो सफलता अगर आपको मिल भी जाए तो उसको सँभालेंगे कैसे? सँभलने लायक भी आपको बनना है। मैंने देखा है इस इंडस्ट्री में लोगों के पास लाखों रुपए आते ही बौखला जाते हैं। उनके अंदर ईगोज़ आ जाता है, घमंड आ जाता है, उन्हें एहसास ही नहीं रहता, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगते हैं। और जिस दिन ये चीज़ आपके अंदर आ जाती है, यकीन मानना उसी दिन से आपका पतन होना निश्चित हो जाता है। मैं जानता हूँ, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं ही जानता हूँ, ये मेरा अहंकार है। इस अहंकार को अपने अंदर मत पनने देना, क्योंकि ये अहंकार जिस दिन आपके अंदर आ गया, उसी दिन से आपका पतन निश्चित है। अरे! अहंकार तो रावण का नहीं रहा, अहंकार तो कंस का नहीं रहा, तो हम क्या चीज़ हैं साथियों? अहंकार नहीं लाना अपने आप को। हमेशा अपने आप को ज़ीरो समझिए, क्योंकि जब तक आप ज़ीरो हैं, तब तक आप हीरो हैं। 10 के पीछे ज़ीरो के बाद अगर आप 10 बने, तो आप बस हो जाएँगे। ज़ीरो हैं तो हीरो हैं, 10 हुए तो बस हो जाएँगे। बस, बस इतना ही। तो इन चीज़ों को आप हमेशा अपने जीवन में अप्लाई कर लेना साथियों, क्योंकि इस सिस्टम के माध्यम से पैसा तो इतना आने वाला है, इतना आने वाला, अथाह पैसा आने वाला है, आप सँभाल नहीं पाएँगे पैसा को रखते-रखते, इतना आने वाला है। तो माइंडसेट को इतना मजबूत कर लीजिए कि अगर आपके पास करोड़ 2 करोड़ रुपए आ भी जाए, तो आप घबरा ना जाएँ, आपके अंदर अहंकार ना आ जाए कि अब तो मैं ही सब कुछ हूँ, अब तो मैं ही कर सकता हूँ। अरे जिस व्यक्ति, जिस टीम की वजह से आप हैं, अगर वो टीम आपको वहाँ पहुँचा सकती है, तो वो टीम आपको वहाँ से नीचे भी ला सकती है। हमेशा टीम के प्रति समर्पित रहिए, टीम के एक-एक लीडर्स के प्रति आपकी अपनी खुद की भूमिका, एक भावना होनी चाहिए, हर एक लीडर्स को आगे बढ़ाने की आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, उनको इस बिज़नेस में सफल बनाने की आपकी पूरी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। इस भावना के साथ आप काम करेंगे, आपकी कामयाबी उन दूसरे लोगों से कई गुना ज़्यादा होगी और अलग होगी। भीड़ से अलग अगर आप अपने आप को देखना चाहते हैं, तो भीड़ के साथ मत चलिए, अपना अलग एक रास्ता चुनिए और उस रास्ते पर सच्चाई से, ईमानदारी से, नैतिकता से आप आगे बढ़ते रहिए। छल कपट करने से कोई व्यक्ति जल्दी आगे तो बढ़ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म वे में वो टिक नहीं सकता। ध्यान रखना साथियों। मैं हमेशा एथिकल की बात करता हूँ, हमेशा सच्चाई की बात करता हूँ। आज भी इस सिस्टम में हज़ारों लोगों से मेरी एवरीडे बात होती है। एवरीडे उनसे मेरा कॉन्टैक्ट होता है, जो किसी न किसी प्रकार से स्कैम का, फ्रॉड का शिकार हुए हैं, उनके अपने लोगों के माध्यम से। जिन पर उन्होंने विश्वास किया, भरोसा किया, वही लोग उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। खिलवाड़ किस प्रकार से कर रहे हैं? क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में नॉलेज नहीं है, एक साधारण नॉर्मल व्यक्ति के लिए जानना, समझना थोड़ा-सा मुश्किल रहता है। वो समझना, वो जानने के लिए समय लगता है और उस समय से पहले उसका वो अपलाइन, उसका वो सीनियर उसके साथ फ्रॉड कर जाता है। उसका पीबीसी मेटा गायब कर लेता है, उसकी प्राइवेट की को रख लेता है, उसका अपना पैसा वो यूज़ करता है। अरे साथियों, आपके पास हो सकता है लाख रुपए है, मेरे पास हो सकता है लाख रुपए है, लेकिन आज भी हमारे और आपके साथ सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो 5,000 रुपए भी व्यवस्था करने में उन्हें बहुत मुश्किल होती है। वो 5,000 रुपए का इन्वेस्ट करना भी उनके लिए 5 करोड़ के बराबर होता है। ऐसे लोगों के साथ आप क्यों खिलवाड़ करते हैं? ऐसे लोगों का विश्वास क्यों तोड़ते हैं? ऐसे लोगों की उम्मीद क्यों तोड़ते हैं? अरे उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ उम्मीद लगाई है इस सिस्टम के प्रति, आपके प्रति आगे बढ़ने की, कामयाबी पाने की। अगर उसकी वो उम्मीद टूट गई, उसका वो भरोसा टूट गया, दुनिया में कभी उसका किसी पे भरोसा नहीं होगा, किसी पे उम्मीद नहीं होगी। और कहते हैं जिसके पास कुछ नहीं, अगर आपने उसका कुछ ले लिया, तो उसकी जो बद्दुआ आपको मिलेगी, कितने ही बड़े आप कामयाब हो जाना, जिस दिन वहाँ से गिरोगे, ज़मीन नहीं मिलेगी आपको नीचे। आज मुझे दुःख होता है, परेशानी होती है इन सारी चीज़ों को देखने के बाद। हर मंच पर जाने का कारण सिर्फ़ यही है, लोगों को सही प्रकार से जागरूक करना, सही प्रकार से इन्फॉर्मेशन देना। साथियों, लगातार आज 12 घंटा हो गया इसी तरह से मीटिंग्स को लेते-लेते। ना भूख का पता, ना प्यास का पता, ना चैन का पता, नींद का पता, ना कुछ नहीं पता। सिर्फ़ पता है तो इस बिज़नेस में कामयाबी का। अपने इस बिज़नेस के साथ जुड़े लोगों को कामयाबी तक
देखने का, उन लोगों तक पहुंचने का जो इस सिस्टम में उम्मीद लगा के बैठे हैं, लेकिन उसकी वो उम्मीद सही प्रकार से उन्हें कुछ दे पा रही है या नहीं। कहीं वो गलत लोगों के साथ तो उम्मीद नहीं लगा बैठे हैं। तो बहुत कुछ मिलेगा साथियों, लेकिन बहुत कुछ पाने के लिए कुछ रास्ते, कुछ अवसर ऐसे ज़िंदगी में आ जाते हैं, जो आदमी नहीं सोचता है कि ये सही है या गलत। लेकिन बाद में जब पछतावा होता है, तो उसको एहसास होता है कि यस, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो समय आने से पहले अगर हम एक सही ट्रैक के माध्यम से काम करते हैं, तो साथियों हम बहुत बड़ा अचीव कर सकते हैं। सर्वप्रथम समझने की बात ये है साथियों कि इस बिज़नेस में कामयाबी पाने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। एक बार की बात है, एक बार द्रोणाचार्य से दुर्योधन ने एक प्रश्न किया। द्रोणाचार्य से दुर्योधन ने एक प्रश्न किया कि गुरुदेव ऐसी चीज़ अर्जुन में क्या है? ऐसी चीज़ अर्जुन में क्या है जो मुझ में नहीं है? गुरु ने कहा धैर्य अर्जुन में है, धैर्य अर्जुन में है पर तुम में नहीं। तुम्हारे अंदर क्या है? उतावलापन, जल्दबाजी, परेशानी और ये सारी चीज़ें क्या हैं? कमज़ोरी हैं। ठीक उसी प्रकार आज पीवीसी मेटा में जिसे दल जल्दबाजी है, जिसके अंदर उतावलापन है, जो परेशान है, पीवीसी मेटा के उतार-चढ़ाव को देखकर, पीवीसी मेटा के अंदर अप एंड डाउन्स को देखकर, पीवीसी मेटा सिस्टम में हो रहे अपडेट्स को लेकर, तो वो इन सब चीज़ों के साथ अपने अंदर एक कमज़ोरी विकसित कर रहा है और वो कमज़ोरी सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी नज़रिए की वजह से है, उसके एटीट्यूड की वजह से है। तो इस विषय पे करना क्या है उसको? धैर्य रखना है, शांति रखनी है, पेशेंस बना के रखना है। ये सब क्या है? एक शक्ति है। ये एक शक्ति है जो सफलता दिलाती है। कालिदास ने कहा है कि यदि पर्वत और पेड़ दोनों ही आँधियों से हिलने लगें, पर्वत और पेड़ दोनों ही आँधियों से हिलने लगें, तो क्या अंतर है दोनों में? पर्वत नहीं हिलता, इसका मतलब है धैर्य वाला व्यक्ति नहीं हिलता। पेड़ सारे कमज़ोर नहीं होते, मैं मानता हूँ। पेड़ सारे कमज़ोर नहीं होते, मैं मानता हूँ। लेकिन पेड़ ज़रा से हिल तो जाते हैं। यानी जिसके अंदर धैर्य नहीं होता है, वो हिल जाता है। इसलिए हमें शक्तिशाली बनना है परिस्थितियों के सामने। हमें भी यही करना चाहिए, इंतज़ार करना सीखना चाहिए। खराब समय कभी स्थायी नहीं रहता, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार आज पीवीसी मेटा के साथ जो गतिविधियाँ हो रही हैं, जो सिस्टम के साथ अप एंड डाउन्स हो रहे हैं, वो इस पेशेंस की एक परीक्षा ले रहे हैं। हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। हमारे उस धैर्य, उस पेशेंस की शक्ति को पहचान रहे हैं। उतावलापन, जल्दबाज़ी हमें हमेशा नीचे की तरफ ढकेलता है और जल्दबाज़ी उस काम में की जा सकती है जिस काम का कोई महत्व नहीं, जिस काम का कोई परचम नहीं, जिस काम का कोई रिज़ल्ट नहीं। जिस काम से एक बहुत बड़ी सफलता आपको मिल सकती है, वहाँ आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता है। पेशेंस कौन रखता है? जिसे पता है कि मुझे जाना क्या कहाँ है, करना क्या है। एक रीज़न्स एक कारण की वजह से ही व्यक्ति काम करता है। अगर आपके पास वो रीज़न, वो कारण है, तो आप इस बिज़नेस में कामयाब हो सकते हैं। और वो कारण, ये रीज़न बहुत अहम होना चाहिए कि आपको ये बिज़नेस करना क्यों है साथियों। वो कारण आपका किसी भी रूप में हो सकता है। आपकी फैमिली को सुरक्षित बनाने के लिए, अपने आप को आर्थिक आज़ादी देने के लिए, अपने आप को सामाजिक स्तर पर एक पहचान देने के लिए, अपने आप को अपने घर परिवार फैमिली में मजबूत बनाने के लिए, अगर ऐसा कोई आपके पास स्ट्रॉन्ग कारण है, आप सफलता पा सकते हैं, सफल हो सकते हैं। इसी के साथ अब हम आगे के सेशन को कंटिन्यू करेंगे आपके क्रिप्टो करेंसी सेशन में, क्योंकि आज आप पीवीसी मेटा कॉन्सेप्ट में है और पीवीसी मेटा एक क्रिप्टो करेंसी टोकन है साथियों। वो क्रिप्टो करेंसी जिसका आने वाला फ्यूचर है, जिसका आने वाला भविष्य है। और आने वाले फ्यूचर, आने वाले भविष्य में समय से पहले अगर हमारी एंट्री हुई है, तो उस परमपिता परमेश्वर की कुछ तो कृपा रही है। नहीं तो आज भी इसी हिंदुस्तान में सैकड़ों नहीं, करोड़ों लोग ऐसे हैं, जिन्हें क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता ही नहीं है। उन्हें यही नहीं मालूम कि ऐसी भी एक इंडस्ट्री है, जहाँ पे बहुत आसानी से पैसा बनाया जा सकता है और बहुत सरलता से उसमें काम किया जा सकता है। लेकिन हम और आप उस क्रिप्टो करेंसी को जानते ही नहीं हैं। पहचानते भी हैं और निरंतर उसको सीख रहे हैं। उसको जानने का, पहचानने का
सीखने का हमारे पास अवसर है, और वो अवसर दिया है पीबीसी मेटा सिस्टम ने, पीबीसी मेटा अपॉर्चुनिटी ने। अब पीबीसी मेटा एक क्रिप्टो करेंसी टोकन है, तो सबसे पहले हम क्रिप्टो करेंसी पर 5 मिनट चर्चा करेंगे कि आखिर क्रिप्टो करेंसी है क्या, इसका बेस क्या है, इसकी मजबूती क्या है, इसका पोटेंशियल क्या है। जब ये चीजें हमें समझ आएंगी तो यकीनन हमारा विश्वास और हमारा कॉन्फिडेंस कई गुना कन्वर्ट होगा, जो हमें इस बिजनेस में टिके रहने में, इस बिजनेस में स्थायी रहने में बहुत बड़ी सपोर्ट करेगा, बहुत बड़ी मजबूती देगा साथियों। तो क्रिप्टो करेंसी जो कि एक सीक्रेट मुद्रा है, क्रिप्टो करेंसी यानी क्रिप्टो मुद्रा, क्रिप्टो माने होता है गुप्त या सीक्रेट, करेंसी माने मुद्रा, यानी एक सीक्रेट मुद्रा है। सेकंड ये कि यह एक वर्चुअल करेंसी है, यह एक वर्चुअल करेंसी है। थर्ड, इसका भौतिक रूप नहीं है जैसे आपका रुपया है, राइट। उससे आप रुपए को हाथ में ले सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को ना आप हाथ में ले सकते हैं, ना छू सकते हैं, और ना ही सिक्के की तरह आप इसे अपनी जेब में रख सकते हैं। फोर्थ, यह डिजिटल या इंटरनेट बेस्ड करेंसी है, डिजिटली या इंटरनेट बेस्ड ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिफ्थ ये है कि एक ऑनलाइन करेंसी है, आप इसको ऑनलाइन ही इस्तेमाल कर सकते हैं, फिजिकल रूप में आप इसे अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये वर्चुअल है, आभासी मुद्रा है, जिसे आप सिर्फ डिजिटली इंटरनेट बेस्ड ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको इस्तेमाल करने का जरिया क्या है और इसका बेस क्या है, इस पर हम बात करेंगे, और इस पर बात करते हुए हम अपने पीबीसी मेटा के पोटेंशियल पर पहुंचते हैं। तो इस्तेमाल करने का जो सबसे पहला कदम है कि क्रिप्टो का इस्तेमाल आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के माध्यम से कर सकते हैं। एक्सचेंज क्या होते हैं? ये एक क्रिप्टो एक्सचेंज है। जैसे अगर हमें इंडिया से बाहर अदर कंट्री में जाना होता है, तो अदर कंट्री में तो रुपया चलता नहीं है, तो आप अपने आईएनआर को एयरपोर्ट पर जाकर उस दूसरी कंट्री के अकॉर्डिंग एक्सचेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ताकि आप उस कंट्री में जाकर वहां उस करेंसी के इस्तेमाल से अपनी जरूरत की चीजों में उपयोग में ले सकें। ठीक उसी प्रकार क्रिप्टो करेंसी में भी क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल के लिए, यूज केस के लिए एक सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होता है। सेंट्रलाइज यानी कि जिस पर एक ऑनर का मैनिपुलेट होता है, एक क्रिएटर होता है जो उसको मॉनिटर करता है, एक मध्यस्थ होता है जिसके माध्यम से वो एक्सचेंज काम करता है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज वो होता है जहां किसी भी ऑनर का, किसी मीडिएटर का या किसी क्रिएटर का कोई कंट्रोल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो उसको क्रिएट करने के साथ ही ब्लॉकचेन जैसे टेक्नोलॉजी पर डिप्लॉय कर देता है, जिससे वो उसके हाथों में नहीं रहता है। क्या है बिग ब्लॉकचेन, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि इसका यूज केस कैसे है। सेकंड ये है कि इंडिया में लोकल एक्सचेंज के साथ बहुत से अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म हैं जहां आप आसानी से क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर सकते हैं। इंडियन एक्सचेंज के साथ साथ इंटरनेशनल एक्सचेंज भी हैं या इंटरनेशनल डी एक्सचेंज भी हैं, जो आप किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में रहकर उससे क्रिप्टो करेंसी के अंदर बड़ी आसानी से लेन देन कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को आप कर सकते हैं। थर्ड बात आती है कि क्रिप्टो करेंसी का आधार क्या है, क्रिप्टो करेंसी का बेस क्या है, हम इसे सुरक्षित कैसे समझ सकते हैं, हम अपने आप को यहाँ सिक्योर कैसे समझ सकते हैं। तो सिक्योर और सेफ रखने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि क्रिप्टो का आधार है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिप्लॉय है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ये रन करता है, राइट। क्रिप्टो के लेन देन का रिकॉर्ड इस ब्लॉकचेन में रहता है। अगर हम बात करें इस ब्लॉकचेन की, तो ये ब्लॉकचेन क्या है? शब्द से पता चलता है, ब्लॉक यानी कि बॉक्स, चेन यानी कि कड़ी, यानी कि कई सारे ब्लॉक्स की एक कड़ी, जिसे हम ब्लॉकचेन बोलते हैं। यह एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो एक एडवांस लेजर, लेखा जोखे का काम करता है। ये एक प्रकार का लेखा जोखा, एक लेजर है। जैसे पुराने समय में मुनीम होते थे, मुनीम हमारे हिसाब किताब को उस लेखा जोखा में मेंटेन किया करते थे। लेकिन डिजिटल युग आया, थोड़ा टेक्नोलॉजी आई, तो अकाउंटेंट के माध्यम से, लेजर के माध्यम से हमारे रिकॉर्ड को उस लेजर में मेंटेन किया जाने लगा। लेकिन अकाउंटेंट में
प्रॉब्लम ये थी कि वो चीट या फ्रॉड या स्कैम कर सकता था, हमारे रिकॉर्ड को चेंज कर सकता था। तो इस समस्या से कैसे निजात पाई जाए, इस समस्या का हल क्या है? तो वो हल है आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। नहीं होता, लाखों कंप्यूटर से ऑपरेट होता है। थर्ड बात ये है कि क्रिप्टो इनक्रिप्टेड यानी कोडेड फॉर्म में दर्ज होता है, जो 100% सुरक्षित है। इनकरप्टेड कोडेड फॉर्म क्या होती है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे और विस्तार से आपको बताएंगे, ताकि आप समझ पाएं कि रियल मायने में आप एक छोटी मोटी इंडस्ट्री के साथ नहीं, आप दुनिया की वो सबसे बड़ी इंडस्ट्री के साथ हैं, जिसे ट्रैक कर पाना, जिसको पकड़ पाना, जिसको रोकना किसी के बस की बात नहीं। जहां आप ही अपने स्वयं के मालिक हैं, अपने पैसे के दावेदार हैं आप। ब्लॉकचेन को एक कंप्यूटर के जरिए नियंत्रित नहीं किया जाता, लाखों कंप्यूटर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से कोई भी मीडिएटर नहीं रहता है। कैसे? क्योंकि लाखों कंप्यूटर के सर्वर से कनेक्ट है। आपके द्वारा किया गया एक भी ट्रांजैक्शन उन सभी लाखों कंप्यूटर के सर्वर से होकर गुजरता है। जिस भी कंप्यूटर के सर्वर से मैच नहीं किया, आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली नहीं होता है। और एक बार आपका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया, ना तो मिटाया जा सकता है, ना ही उसको बदला जा सकता। क्यों? क्योंकि एक ही समय पे उन लाखों कंप्यूटर्स से उसको चेंज करना, डिलीट करना असंभव है। क्रिप्टो का बैकबोन ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। बिना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के क्रिप्टो का कोई भी अस्तित्व नहीं है, और इस टेक्नोलॉजी की बदौलत आज तक क्रिप्टो करेंसी में किसी प्रकार का कोई भी स्कैम नहीं हुआ है। इतनी बड़ी एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है साथियों। और मैं आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में और विस्तार से बताऊं, तो इस टेक्नोलॉजी के नाम पर, इस टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर दुबई के अंदर एक सिटी डेवलप हुआ है, जो पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। हमारे इंडियन गवर्नमेंट में आपके बैंकिंग सेक्टर में आने वाला है, विद्यालय यूनिवर्सिटी में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बिचौलिया नहीं होता, मीडिएटर नहीं होता। यही इसका सुरक्षित रहने का सबसे मेन कारण है। तो हम एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ हैं जहां कोई भी मीडिएटर, मैनिपुलेटर नहीं होता। हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र इंडस्ट्री के साथ हम काम करते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आपका ट्रांजैक्शन एकदम ट्रांसपेरेंसी है, हर कोई उसको देख सकता है। यानी कि प्रत्येक क्रिप्टो करेंसी लवर आपके ट्रांजैक्शन को देख सकता है, पहचान सकता है, रिकॉर्ड को देख सकता है। बट कोई भी क्रिप्टो लवर कंफर्म नहीं कर सकता कि आपके पास कितना क्रिप्टो है, मेरे पास कितना क्रिप्टो। क्यों? क्योंकि उस क्रिप्टो का एड्रेस, जो कि क्रिप्टोग्राफिक इनक्रिप्टेड यानी कि कोडेड फॉर्म में होता है, जिस पर पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति या पर्सन का कोई नाम नहीं होता है। आपने पीबीसी मेटा में काम किया, आपने पीबीसी मेटा किसी को सेंड किया, राइट? तो जब आप सेंड करते हैं, तो आपके पास सेंड करने के लिए क्या ऑप्शन आता है? उस व्यक्ति का एड्रेस, उस एड्रेस पे क्या नाम होता है, या उस एड्रेस का कोई मैचिंग ऐसा वर्ड होता है जिससे आप खुद आकलन कर सकते हैं कि ये रोहित का है या मोहित का है, श्याम का है या राम का है? नहीं कर सकते। वो कोडेड फॉर्म है, क्रिप्टोग्राफिक फॉर्म है, जिस एड्रेस के माध्यम से आप ये पता लग सकते हैं कि उस एड्रेस पर कौन-कौन सा क्रिप्टो ट्रांसफर किया गया है, रिसीव किया गया, या कितना उस एड्रेस पर आज भी क्रिप्टो है, बट नॉट कंफर्म कि किस व्यक्ति का है। इतनी ट्रांसपेरेंसी है साथियों इस क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में। तो आप सोच के देखिए कि आपको पीवीसी मेटा क्रिप्टो के माध्यम से कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, कितनी बड़ी इंडस्ट्री में आने का मौका मिला है, समझने का मौका मिला है, जानने का मौका मिला है साथियों। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब बात करें अगर हम पीवीसी मेटा की साथियों, तो पीवीसी मेटा भी आपका बहुत बड़ा पोटेंशियल रखता है। इस इंडस्ट्री में अपनी एक बहुत बड़ी अहम भूमिका रखता है, और पीवीसी मेटा उस इंडस्ट्री का हिस्सा है जिसने पिछले 8 साल से पूरे वर्ल्ड लेवल पे अपने नाम का एक परचम फहराया हुआ है। उसके नाम का एक डंका बजता है, और उस सिस्टम का नाम है पर्ल वाइन इंटरनेशनल, राइट?
तो पीवीसी मेटा 28 जुलाई 2022 को इस सिस्टम के माध्यम से आपके बीच आया, जहां लाखों लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसके प्रति नेगेटिव हुए, विश्वास नहीं हुआ, भरोसा नहीं जागा। क्यों? क्योंकि वो इस इंडस्ट्री को ही नहीं जानते थे। और जब भी कोई नई चीज हमारे जीवन में आती है, हम उसे स्वीकार नहीं करते, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन समय की मांग है, प्रकृति परिवर्तनशील है, समय के साथ हमें परिवर्तित होना ही पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक समय पे जब पेटीएम था, लोग पेटीएम इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन आज हर व्यक्ति पेटीएम इस्तेमाल करता है। ठीक उसी प्रकार आज जो क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर चुके हैं, जो क्रिप्टो करेंसी को समझ चुके हैं, वो इस क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं, और जो नहीं समझे, आने वाले फ्यूचर में वो इसको समझेंगे, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में इसी का यूज केस रहेगा। बहुत सारे काम आप क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ही कर पाएँगे। सबसे बड़ी बात आपको बताऊँगा, बहुत सारी ऐसी सिटी हैं, ऐसे रेस्टोरेंट हैं, ऐसी बिल्डिंग्स हैं, जहाँ लोग अपने सारे काम क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से करते हैं। इससे बड़ी आपको बात और मैं क्या बता सकता हूँ साथियों। तो पीवीसी मेटा का फ्यूचर क्या है? पीवीसी मेटा का आने वाले समय में क्या पोटेंशियल है? कहाँ तक आप जा सकते हैं? कितनी बड़ी इनकम कर सकते हैं? ये आपको पता होना चाहिए। तो पीवीसी मेटा का अगर हम पोटेंशियल की बात करें, तो पीवीसी मेटा आज क्रिप्टो करेंसी के हर एक प्लेटफ़ॉर्म पर है। जिस प्लेटफ़ॉर्म का क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक वजूद है, एक नाम है, लीगल सी के रूप में उसको एक्सेप्ट किया जाता है। उसमें सबसे पहले नाम आता है कॉइन मार्केट कैप का, सेकंड नाम आता है पैनकेक स्वैप का, फिर उसके बाद नाम आता है आपके और भी मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म का। एक्सचेंजों में बात करें तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एक्सचेंज बाइनेंस का। इन सभी प्लेटफ़ॉर्म का क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक अहम रोल है, एक लीगल प्लेटफ़ॉर्म है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पीवीसी मेटा आपका बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर ही रन करता है, क्योंकि बिना ब्लॉकचेन के कोई भी क्रिप्टो रन नहीं कर सकता। और अगर बिना ब्लॉकचेन के रन करता है, तो वो क्रिप्टो करेंसी का रूप नहीं है। आप बहुत बड़े स्कैम का शिकार हो सकते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। तो जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, उस एक्सचेंज की ब्लॉकचेन के ऊपर पीवीसी मेटा कार्य करता है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी पोटेंशियल की बात है। सेकंड बात ये है कि उस ब्लॉकचेन पर रन करना ही पीवीसी मेटा का आने वाला एक फ्यूचर है। किसी भी ब्लॉकचेन के साथ पीवीसी मेटा का लिंकअप हो सकता था, उस बाइनेंस की ब्लॉकचेन पर ही क्यों? सबसे महत्वपूर्ण कारण 2, पहला कि दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है। सेकंड कि नंबर 1 एक्सचेंज होने के साथ-साथ सबसे कम गैस फीस है, ताकि हमारे द्वारा किए गए ट्रांज़ैक्शन में हमारी गैस फीस कम से कम लगे, राइट? तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि पीवीसी मेटा में जिस मेटा वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, वो मेटावर्स से लिया गया है। मेटावर्स एक वर्चुअल दुनिया है। जिस प्रकार वर्चुअल करेंसी है, उसी प्रकार वर्चुअल दुनिया, आभासी दुनिया, जहाँ हर चीज़ वर्चुअली होगी। वर्चुअली शॉपिंग करेंगे, वर्चुअली आप रेंट पर रहेंगे, वर्चुअली आपका मकान होगा, वर्चुअली आप ज़मीन खरीद सकते हैं, हर काम आपका वर्चुअली ही होगा। उस वर्चुअली दुनिया में इस पीवीसी मेटा का यूज़ केस है, और आने वाला समय मेटावर्स का है, या यूँ कहिए कि आने वाला ट्रेंड आपके मेटावर्स का है। टेक्नोलॉजी ने समय दर समय अपने आप को ग्रो किया है। नेक्स्ट आने वाली जो टेक्नोलॉजी है, वो मेटावर्स है साथियों। मैं आपको विस्तार के साथ एक-एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको इस बात पर बिलीव हो सके कि आप जिस पीवीसी मेटा सिस्टम के साथ हैं, छोटी-मोटी चीज़ नहीं है। और जितनी बड़ी चीज़ होती है, उतने बड़े चैलेंज, उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स, उतनी बड़ी समस्याएँ फेस करनी होती हैं साथियों। उतने ही उतार-चढ़ाव देखने होते हैं साथियों। जो उन उतार-चढ़ावों के बीच अपने आप को स्टेबल रख सकता है, अपने आप को इस एक स्थिति के साथ, अपनी परिस्थिति के साथ वहाँ मजबूत और स्ट्रॉन्ग के साथ अपने आप को प्रेज़ेंट कर सकता है, आने वाला फ्यूचर उस लीडर्स का है। दूसरा कि आपके पीवीसी मेटा का जो प्राइस आज के समय पे डाउन हुआ है, वो बहुत बड़ा हमारे लिए एक अवसर है, एक अपॉर्च्युनिटी है, एक माध्यम है जिसके बिहाफ़ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा पीवीसी मेटा को बाय कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, और आने वाले कुछ समय में एक बहुत बड़ा प्रॉफ़िट बुक कर सकते हैं। दूसरा जो रीज़न है डाउन होने का, जहाँ तक मुझे लगता है, जो मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा अपना खुद का अनुभव है, कि बड़ी मात्रा या बड़े प्राइस पर पीवीसी मेटा को बायनेंस पर लिस्ट करना नहीं चाहता सिस्टम। क्यों? क्योंकि बड़ी मात्रा में बड़े प्राइस पर लिस्ट होने का मतलब है बड़ी मात्रा में लिक्विडिटी को डालना।
बाइनेंस जैसे एक्सचेंज पर। तो जितना कम प्राइस रहेगा उतनी ही कम लिक्विडिटी डालनी पड़ेगी। और मैं जानता था कि इस पीबीसी मेटा का रेट अभी अगर $7 पर है तो मिनिमम ये $5 तक भी आने की संभावना है, क्योंकि 5 से $8 के बीच में कहीं पर भी आपका पीबीसी मेटा बाइनेंस पर लिस्ट हो सकता है और आपको लिस्ट होते हुए दिख जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा जो आपके बीच अहम आपका क्वेश्चन है, सवाल है, वो ये कि विथड्रॉल। विथड्रॉल जैसी प्रक्रिया पर सिस्टम लगातार कार्य कर रहा है। आपको टोकन फार्मिंग के जरिए विथड्रॉ मिलने की पूरी संभावना है। और अभी रिसेंटली 5-7 दिन पहले विथड्रॉल के ऊपर काम भी चला था। विथड्रॉल के ऊपर काम रनिंग मोड में रहा, लेकिन वेबसाइट के ऊपर कुछ करेक्शन आया, टेक्निकल एरर आने के कारण विथड्रॉल में कुछ डिले हुआ। तो आपके बीच सिस्टम ने एक नोटिफिकेशन दिया, यानी सिस्टम बता रहा है कि हम कार्य को कर रहे हैं और कार्य करते वक्त कुछ प्रॉब्लम्स आई जिस कारण से थोड़ा समय डिले हुआ। आप अपने कार्य को करते रहिए, हम अपना कार्य कर रहे हैं। पेशेंस रखें, विश्वास करें, सिस्टम बहुत लॉन्ग टर्म है और स्टेबिलिटी के साथ काम कर रहा है। थर्ड हम बात करें पीबीसी मेटा फार्मिंग कैलकुलेशन की, तो सबसे बड़ा पैसा फार्मिंग में ही है। आप फार्मिंग को जितना ज़्यादा अहमियत देंगे, फार्मिंग को जितना ज़्यादा आप कैलकुलेटिव करेंगे, उतना ही बड़ा पैसा आप फार्मिंग से बना पाएँगे। और सबसे अहम चीज़ है कि आप अपने पैसे को सुरक्षित कैसे रखते हैं, और सुरक्षित रखने का कारण है आप अपने ट्रस्ट वॉलेट की सिक्योरिटी उसको सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। तो उसको सुरक्षित रखने का सबसे पहला कदम, किसी भी व्यक्ति को प्राइवेट की शेयर ना करें, किसी भी व्यक्ति को अपना फ़ोन ना पकड़ाएँ, किसी भी व्यक्ति को आपके फ़ोन का पासवर्ड ना पता हो और किसी व्यक्ति के साथ आप किसी प्रकार का कोई भी वेबसाइट को अपने वॉलेट पर कनेक्ट ना करें, ताकि आपका वॉलेट हैक हो सकता है और आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। तो इन सारी बातों से आपको सजग रहना है, सुरक्षित रहना है और पीवीसी मेटा के अपार पोटेंशियल को देखते हुए सिर्फ अपने काम को अंजाम देना है, निरंतर कार्य करना है, सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना साथियों। मैं आज भी सीख रहा हूँ और आज भी सीख कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो आज भी स्टूडेंट हूँ, मैं आज भी अपने आप को ज़ीरो मानता हूँ और ये ज़ीरो मानने की कला ही मुझे आगे बढ़ाने में प्रेरित करती है। और मैं हमेशा ऐसा ही रहने की कोशिश करता हूँ आपके बीच आकर। जो मुझे हौसला मिलता है, जो मुझे उत्साह मिलता है, जो मुझे मोटिवेशन मिलता है रियल मायने में, इसके लिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और इतने धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आपने मुझे सुना, इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ और तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय पीवीसी मेटा, बैक टू द होस्ट।